बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्दश पाठ के पश्चात पंचदश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है गांधीना त्रयः वानरा, अर्थात गांधी जी के 3 बंदर। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदरों के माध्यम से लोगों को शुभ बोलने, शुभ देखने तथा शुभ सुनने की प्रेरणा दी गई है। यानी अच्छा बोलने, अच्छा देखने और अच्छी चीज़ों को सुनने की प्रेरणा दी गई है। आइए इस पाठ के संस्कृत तथा उसके हिंदी अनुवाद के पाठ वर्णन को हम लोग जानते हैं। सर्वे जनाः जानन्ति यत् गांधिनः त्रयः वानराः आसन्। सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। महात्मा गांधी तेषां माध्यमेन लोकान् शिक्षितुं प्रयत्नम् अकरोत्। महात्मा गांधी ने उनके माध्यम से उनके माध्यम से लोगों को शिक्षितुं प्रयत्नम् अकरोत्, सिखाने का प्रयत्न किया। महात्मा गांधी तेषां माध्यमेन, महात्मा गांधी ने उनके माध्यम से लोकान् शिक्षितुं प्रयत्नम् अकरोत्, लोगों को सिखाने का प्रयत्न किया। तस्य प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्णयों उपरि स्तः। उनके पहले बंदर के दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर हैं। तस्य प्रथमस्य वानरस्य, उनके पहले बंदर के हस्तौ कर्णयों उपरि स्तः, दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर हैं। एवं सः अस्मान् शास्ति यत्, इस प्रकार वह हम लोगों को सिखाता है कि कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कानों से हमेशा अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। तस्य प्रथमस्य वानरस्य, उनके पहले बंदर का हस्तौ कर्णयों उपरि स्तः, दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर हैं। एवं सः अस्मान् शास्ति, इस प्रकार वह हम लोगों को सिखाता है। यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कानों से हमेशा अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। यदि कर्णयों मार्गात् भद्राणां शब्दानां हृदय प्रवेशः भवति, यदि कानों के मार्ग से अच्छे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है। यदि कर्णयों मार्गात्, यदि कानों के मार्ग से भद्राणाम शब्दानाम अच्छे शब्दों का हृदय प्रवेश भवति, हृदय में प्रवेश होता है, तर्हि हृदये भद्रा एव विचाराः आगमिष्यन्ति, तो हृदय में अच्छे ही विचार आएंगे। यदि कर्णयों मार्गात्, यदि कानों के मार्ग से भद्राणाम शब्दानाम हृदय प्रवेश भवति, अच्छे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है, यानी अच्छे शब्द हृदय में प्रवेश करते हैं के बारे में है। अच्छे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है, तर्हि मतलब तो होता है, तर्हि हृदये, तो हृदय में भद्राः एव विचाराः आगमिष्यन्ति, तो हृदय में
अच्छे ही विचार आएंगे। परंतु एतत् विपरीतम, परंतु इसके विपरीत, यदि दुष्टाः शब्दाः हृदये प्रविष्टाः भविष्यन्ति, यदि, परंतु इसके विपरीत, परंतु एतद् विपरीतम, परंतु इसके विपरीत, यदि दुष्टाः शब्दाः हृदये प्रविष्टाः भविष्यन्ति, यदि बुरे शब्द हृदय में प्रवेश करेंगे, दुष्टाः शब्दाः बुरे शब्द हृदय प्रविष्टाः भविष्यन्ति, यदि बुरे शब्द हृदय में प्रवेश करेंगे यानी प्रविष्ट होंगे, बुरे शब्द हृदय में प्रविष्ट होंगे या बुरे शब्द हृदय में प्रवेश करेंगे, तर्हि दुष्टाः एव विचाराः उत्पन्नाः भवन्ति, तो बुरे ही विचार उत्पन्न होंगे। परंतु एतद् विपरीतम, परंतु इसके विपरीत, यदि दुष्टाः शब्दाः, यदि बुरे शब्द हृदय प्रविष्टाः भविष्यन्ति, हृदय में प्रविष्ट होंगे यानी हृदय में प्रवेश करेंगे, तर्हि दुष्टाः एव विचाराः, तो बुरे ही विचार उत्पन्नाः भविष्यन्ति, उत्पन्न होंगे। विचारः एव मनुष्यः देवः असुरः वा भवति, विचारों से ही मनुष्य देवता या दानव होता है, यानी मनुष्य के अंदर में ही देव और दानव दोनों का वास होता है। मनुष्य अपने उन गुणों को उजागर कर सकता है, जिस प्रकार के विचार हम मन में लाते हैं उस प्रकार के की प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। तो विचार एव मनुष्य, विचारों से ही मनुष्य देवः असुरः वा भवति, देवता या दानव होता है। अतः सदैव भद्रम शृणुयाम, अतः हमेशा अच्छी बात सुननी चाहिए। इसके बाद द्वितीय वानर, दूसरे बंदर के बारे में। द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ नेत्रयोः उपरि सतः, दूसरे बंदर के दोनों हाथ दोनों आँखों के ऊपर हैं। यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, द्वितीय वानरस्य हस्तौ नेत्रयोः उपरि सतः, दूसरे बंदर के दोनों हाथ दोनों आँखों के ऊपर हैं। सः अस्मान एवं शास्ति, सः अस्मान एवं शास्ति यत्, वह हम लोगों को यह सिखाता है। सः अस्मान एवं शास्ति यत्, वह हम लोगों को इस प्रकार यानी इस तरह सिखाता है। वह सः अस्मान एवं शास्ति, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है। यत् कि नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है कि आँखों से हमेशा भला ही देखना चाहिए। नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, आँखों से हमेशा भला ही देखना चाहिए। यतः नेत्राभ्याम श्रेष्ठानां दृश्यानां दर्शनेन हृदये शोभनाः विचाराः कुत्सितानां च दर्शनेन कुत्सिताः विचाराः उद्भवन्ति। यतः मतलब क्योंकि, नेत्राभ्याम श्रेष्ठानां दृश्यानां दर्शनेन, आँखों से उत्तम दृश्यों के दर्शन करने से, के दर्शन से, यतः क्योंकि नेत्राभ्याम श्रेष्ठानां दृश्यानां, क्योंकि आँखों से श्रेष्ठ दृश्यों के दर्शन करने से यानी उत्तम दृश्यों के दर्शन करने से, हृदय शोभना विचारा, हृदय में
सुंदर विचार कुत्सितानां च, और कुत्सितानाम अर्थात गंदे, कुत्सितानाम अर्थात गंदे दृश्यों, कुत्सितानाम गंदे दृश्यों के देखने से, दर्शनेन देखने से, कुत्सिताः विचाराः उद्भवन्ति, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। यतः क्योंकि नेत्राभ्याम श्रेष्ठानां दृश्यानां दर्शनेन, क्योंकि आँखों से उत्तम दृश्यों को देखने से, हृदय दर्शनेन देखने से, हृदय शोभना विचारा, हृदय में सुंदर विचार, कुत्सितानां च, और गंदे दृश्यों को देखने से, गंदे दृश्यों के दर्शन से, यानी गंदे दृश्यों को देखने से, कुत्सितानाम च, और गंदे दृश्यों को देखने से, दर्शनेन देखने से, कुत्सिताः विचाराः उद्भवन्ति, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। अतः सदैव भद्रमेव पश्येम, अतः हमेशा अच्छे दृश्य ही देखने चाहिए। तो इसमें दूसरे बंदर के बारे में बतलाया गया है कि वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है। सह अस्मान एव शास्ति, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है, यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, कि आँखों से हमेशा अच्छी चीज़ों को ही देखना चाहिए, यानी आँखों से हमेशा भला ही देखना चाहिए। यतः क्योंकि नेत्राभ्याम श्रेष्ठानां दृश्यानां दर्शनेन, क्योंकि आँखों से उत्तम दृश्यों के दर्शन करने से, हृदय में शोभना विचारा, हृदय में सुंदर विचार, कुत्सितानां च दर्शनेन, और गंदे दृश्यों को देखने से, दर्शनेन देखने से, कुत्सिताः विचाराः उद्भवन्ति, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। अतः सदैव भद्रमेव पश्येम, अतः हमेशा भला ही देखना चाहिए, यानी अतः हमेशा अच्छा दृश्य ही देखना चाहिए। इसके बाद तीसरे बंदर के बारे में है। तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ मुखे सतः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ मुंह पर हैं। सह अस्मान एवं शास्ति, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है, यत कि न्यूनम वदेम, कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, श्रेष्ठम च वदेम, और उत्तम बोलना चाहिए, यानी जो चीज़ें उत्तम हो वह बोलना चाहिए, यानी अच्छा बोलना चाहिए। यतः क्योंकि ये न्यूनम अल्पम, जो कम या थोड़ा, न्यूनम कम और अल्पम थोड़ा, ये जो लोग, यतः क्योंकि, यतः ये मतलब क्योंकि जो लोग न्यूनम अल्पम वदन्ति, जो लोग थोड़ा या कम बोलते हैं, विचार्य च कार्यम कुर्वन्ति, और विचार करके कार्य करते हैं, ते एव महानतः भवन्ति, वे लोग ही महान होते हैं। सह अस्मान एव शास्ति, यह तीसरा बंदर के बारे में है, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है, यत न्यूनम वदेम, कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, श्रेष्ठम च वदेम, और अच्छा यानी और श्रेष्ठ बोलना चाहिए। यतः क्योंकि ये न्यूनम अल्पम वदन्ति, जो कम या थोड़ा बोलते हैं, विचार्य च कार्यम कुर्वन्ति, और विचार करके काम करते हैं, ते एव महानतः भवन्ति, वे लोग ही महान होते हैं। एतद् विपरीतम, इसके विपरीत,
ये मिथ्या वदन्ति जो लोग झूठ बोलते हैं, ते कठोरम अनुचितम वा सर्वम वदन्ति, वे लोग कठोर या अनुचित सब कुछ बोलते हैं। एतद् विपरीतम, इसके विपरीत, ये मिथ्या वदन्ति जो लोग झूठ बोलते हैं, ते कठोरम अनुचितम वा सर्वम वदन्ति, वे लोग कठोर या अनुचित सब बोलते हैं। अतः न्यूनम वदत, इसलिए कम बोले, सत्यम वदत, सच बोले, मधुरम च वदत, और मीठा बोले। यहाँ तीसरे बंदर के बारे में बतलाया गया है कि तृतीय वानरः हस्तौ मुखे सतः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ मुंह पर हैं। सह अस्मान एव शास्ति, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है, यत् कि न्यूनम वदेम, कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, श्रेष्ठम च वदेम, श्रेष्ठ बोलना चाहिए या अच्छा बोलना चाहिए। यतः क्योंकि ये न्यूनम अल्पम वदन्ति, जो लोग कम या थोड़ा बोलते हैं, विचार्य च कार्यम कुर्वन्ति, और विचार करके काम करते हैं, ते एव महानता भवन्ति, वे लोग महान होते हैं। एतद् विपरीतम, इसके विपरीत, ये मिथ्या वदन्ति जो लोग झूठ बोलते हैं, ते कठोरम अनुचितम वा सर्वम वदन्ति, वे लोग कठोर या अनुचित सब बोलते हैं। अतः न्यूनम वदत, इसलिए कम बोलें, सत्यम वदत, सच बोलें, मधुरम च वदत, और मीठा बोलें। यदि जनाः गान्धिनः वानराणां शिक्षां जीवने पालिष्यन्ति, यदि लोग गांधी जी के बंदरों की शिक्षा यदि जनाः गान्धिनः वानराणां, यदि लोग गांधी जी के वानराणां बंदरों की शिक्षां वानराणां शिक्षां जीवने पालिष्यन्ति, गांधी जी के बंदरों की शिक्षा को जीवन में लागू करते हैं, या गांधी जी के बंदर की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करते हैं, जीवन का शिक्षा का पालन अपने जीवन में करते हैं। इसके संदर्भ में है, यदि जनाः गान्धिनः वानराणां शिक्षां जीवने पालिष्यन्ति, यदि लोग गांधी जी के बंदरों की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करेंगे, यानी अपने जीवन में लागू करेंगे, पालिष्यन्ति पालन करेंगे, भविष्यत काल है। तो अगर इसे अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करेंगे तो उसके संदर्भ में है, शिक्षा जीवने पालिष्यन्ति, शिक्षा को जीवन में लागू करते हैं या शिक्षा का जीवन में पालन करते हैं। तर्हि ते सदा सुखिनः भविष्यन्ति, तो वे लोग सदा सुखी होंगे। एवं महात्मा गांधी जनान अशिक्षयत्, इस प्रकार महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया, अशिक्षयत् यत् कि सदा भद्रम शृणु, कि हमेशा अच्छी बात सुनो, यानी हमेशा शुभ सुनो। भद्रम पश्य, शुभ देखो, यानी हमेशा अच्छा देखो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें सुनो। भद्रम सुनो, अच्छी बातें सुनो। भद्रम पश्य, अच्छी चीज़ें देखो। भद्रम च वद, और अच्छी बात बोलो। एवं इस प्रकार महात्मा गांधी जनान अशिक्षयत्, इस प्रकार महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया, यत् कि सदा भद्रम शृणु, कि सदा अच्छी बातें सुनो। भद्रम पश्य, अच्छी चीज़ें, अच्छे दृश्य, अच्छी चीज़ें यानी अच्छे दृश्य को के बारे में है, अच्छी चीज़ें देखो।
भद्रम च वद, और अच्छी बात बोलो। कदापि अभद्रम मा शृणु, कभी भी कदापि अभद्रम मा शृणु, कभी भी अभद्र यानी बुरी बातें नहीं सुनो, मत सुनो। अभद्रम मा पश्य, अभद्र दृश्य मत देखो। अभद्रम च मा वद, और बुरी बातें मत बोलो। कदापि अभद्रम मा शृणु, कभी भी अभद्र बातें मत सुनो। अभद्रम मा पश्य, अभद्र दृश्य मत देखो। अभद्र मतलब गंदा दृश्य होता है, गंदी बातें। अभद्र बातें, अभद्रम मा शृणु, अभद्र बातें मत सुनो, यानी गंदी बातें मत सुनो। अभद्रम मा पश्य, अभद्र दृश्य मत देखो। अभद्रम च मा वद, और गंदी बातें मत बोलो। वयम धन्याः, हम लोग धन्य हैं। यत अस्माकं देशे, हमारे देश में एतादृशा महापुरुषा, हम कि ऐसे हमारे देश में एतादृशा ऐसे महापुरुष हुए। अभवन, वयम धन्याः, हम लोग धन्य हैं। यत कि अस्माकं देशे एतादृशा महापुरुषा अभवन, हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए। येषां विचाराः सदैव अनुकरणीयाः सन्ति, जिनके विचार हमेशा ही अनुकरण करने योग्य हैं। तो यह था इस पाठ का पाठ वर्णन, जो संस्कृत था उसके हिंदी अनुवाद के साथ में था। अपने सुविधा के अनुसार से आप इसे रिपीट करें, सुने, समझे और दोस्तों में शेयर करें। अच्छी तरह समझने के लिए इसे पुनः एक बार सुन लेंगे। सर्वे जनाः जानन्ति यत गांधिना त्रयः वानराः आसन्, सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। महात्मा गांधी तेषां माध्यमेन, महात्मा गांधी उनके माध्यम से लोकान् शिक्षितुं प्रयत्नम अकरोत्, लोगों को सिखाने का प्रयत्न किया। महात्मा गांधी ने उनके माध्यम से लोगों को सिखाने का प्रयत्न किया। तस्य प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्ण्यो उपरि सतः, उनके पहले बंदर के दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर हैं। एवं सह अस्मान शास्ति, इस प्रकार वह हम लोगों को सिखाता है। यत कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव, इस प्रकार वह हम लोगों को सिखाता है कि कानों से हमेशा अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। यदि कर्णयो मार्गात भद्राणाम शब्दानाम हृदय प्रवेश भवति, यदि कानों के मार्ग से अच्छे शब्द हृदय में प्रवेश, अच्छे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है, तर्हि हृदय भद्राः एव विचाराः आगमिष्यन्ति, तो हृदय में अच्छे ही विचार आएंगे। परंतु एतद् विपरीतम, परंतु इसके विपरीत यदि दुष्टाः शब्दाः हृदय प्रविष्टाः भविष्यन्ति, यदि बुरे शब्द, दुष्टाः शब्दाः, यदि बुरे शब्द हृदय में प्रविष्ट होंगे, यानी यदि बुरे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है के बारे में है तो प्रविष्ट होंगे, यदि बुरे शब्द हृदय में प्रविष्ट होंगे तर्हि दुष्टा एव विचाराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति, तो बुरे ही विचार उत्पन्न होंगे। विचारैः एव मनुष्यः देवः असुरः वा भवति, विचारों से ही मनुष्य देवता और दानव यानी देव और राक्षस होता है। अतः सदैव भद्रम शृणुयाम, अतः हमेशा ही अच्छी बातें सुननी चाहिए। द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ नेत्रयों ऊपरी सतह, दूसरे बंदर के दोनों हाथ
दोनों आँखों के ऊपर हैं। सह अस्मान एव शास्ति, वह हम लोगों को इस तरह सिखाता है। यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, आँखों से हमेशा भला ही देखना चाहिए, यानी आँखों से हमेशा अच्छे दृश्य ही देखना चाहिए। यतः नेत्राभ्याम श्रेष्ठानाम दृश्यानाम दर्शनेन, क्योंकि आँखों से उत्तम दृश्यों के दर्शन से हृदय शोभना विचारा, हृदय में सुंदर विचार, कुत्सितानाम च, और गंदे दृश्यों के दर्शनेन देखने से कुत्सिता विचारा, गंदे विचार उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। अतः सदैव भद्रमेव पश्येम, अतः हमेशा अच्छे दृश्य ही देखने चाहिए। तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ मुखे सतः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ मुंह पर हैं। सह अस्मान एव शास्ति, वह हम लोगों को इस तरह सिखाता है। यत न्यूनम वदेम, कम बोलना चाहिए। सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए। श्रेष्ठम च वदेम, और श्रेष्ठ यानी अच्छा बोलना चाहिए, यानी उत्तम बोलना चाहिए। यतः क्योंकि ये न्यूनम अल्पम वदंती, क्योंकि जो लोग कम या थोड़ा बोलते हैं, विचार्य च कार्यम कुर्वन्ति, विचार करके काम करते हैं, ते एव महानतः भवन्ति, वे लोग ही महान होते हैं। एतत् विपरीतम, ये मिथ्या वदंती, इसके विपरीत जो लोग झूठ बोलते हैं, ते कठोरम अनुचितम वा सर्वम वदंती, वे लोग कठोर या अनुचित, यानी जो उचित नहीं है उसको अनुचित कहते हैं। ते कठोरम अनुचितम वा, वे लोग कठोर या अनुचित सब बोलते हैं। अतः न्यूनम वदत, अतः कम बोलें। सत्यम वदत, सच बोलें। मधुरम च वदत, और मीठा बोलें। यदि जनाः गांधिनः वानराणां शिक्षाम जीवने पालिष्यन्ति, यदि लोग गांधी जी के बंदरों की शिक्षा को जीवन में लागू करेंगे, या गांधी जी के बंदरों की शिक्षा का जीवन में पालन करेंगे, तर्हि ते सदा सुखिनः भविष्यन्ति, तब तो वे लोग सदा सुखी होंगे। एवं महात्मा गांधी जनान अशिक्षत, इस प्रकार महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया। यत सदा भद्रम शृणु, कि हमेशा अच्छी बातें सुनो। भद्रम पश्य, अच्छे दृश्य देखो। भद्रम च वद, अच्छी बातें बोलो, यानी इसको शुभ कह सकते हैं। यत की सदा भद्रम सुनो, कि सदा शुभ सुनो। भद्रम पश्य, शुभ देखो। भद्रम च वद, शुभ बोलो। कदापि अभद्रम न शृणु, कभी भी अशुभ ना सुनो। जो बुरे शब्द हैं ये उसको अभद्र कहा गया है। कदापि अभद्रम मा शृणु, कभी भी गंदी बातें मत सुनो। अभद्रम मा पश्य, गंदी चीज़ें मत देखो। अभद्रम च मा वद, और गंदी बातें मत बोलो। वयम धन्या, हम लोग धन्य हैं। यत की अस्माकं देशे, हमारे देश में एतादृशाः महापुरुषाः अभवन्, ऐसे महापुरुष हुए। येषां विचाराः, जिनके विचार सदैव अनुकरणीयाः सन्ति, जिनके विचार हमेशा अनुकरणीय हैं। यह इस पाठ का पाठ वर्णन है। यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। जिन वर्ड मीनिंग को बोलकर पढ़कर याद करेंगे वह इस प्रकार से हैं। त्रयः मतलब 3 होता है। आसन मतलब थे। माध्यमेन माध्यम से। लोकान लोगों को। शिक्षितुम सिखाने के लिए।
हस्तौ दोनों हाथ, ऊपरी ऊपर, शास्ति सिखाता है, भद्रम कल्याणकारी, शृणुयाम हम सब सुने, तरही तो असुरः राक्षस, वा अथवा पश्येम हम देखें, शोभना अच्छे, कुत्सिता निंदित इसको गंदे कहते हैं, न्यूनम अत्यधिक कम, न्यूनम, यतः क्योंकि, अभद्रम बुरा, और अनुकरणीय, अनुकरणीय यानी पालन करने योग्य को कहते हैं। यहाँ पर पालन करना चाहिए लिखा है, लेकिन पालन करने योग्य होना चाहिए। इसके पश्चात इस पाठ के वर्णन के पश्चात पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, जो इस प्रकार से हैं। गांधीना कति वानराः आसन, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो यह दूसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, अपने पुस्तक में देख लेंगे। प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कयोः ऊपरी सतः, पहले बंदर के दोनों हाथ किनके ऊपर हैं, तो कर्णयोः, पहले बंदर के दोनों हाथ कानों के ऊपर में हैं, तो कर्णयोः। प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कयोः ऊपरी सतः कर्णयोः, द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ कयोः ऊपरी सतः नेत्रयोः, आँखों दो आँखों के। श्रेष्ठ दृश्य दर्शनेन कीदृशाः विचाराः उद्भवन्ति, श्रेष्ठ दृश्य के दर्शन करने से कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, तो शोभना विचारा, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ कुत्र सतः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ कहाँ है, मुखे, मुख पर यानी मुंह पर। इस प्रकार से यह प्रश्न है, प्रश्न का यह इन प्रश्नों का शब्द का जो उत्तर है यह एक शब्द में देना है। इसलिए गांधीना कति वानराः आसन, तो उत्तर यह ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कयोः ऊपरी सतः, तो कर्णयोः दो कानों के ऊपर। द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ कयोः ऊपरी सतः, दूसरे बंदर के दोनों हाथ किनके ऊपर हैं, तो नेत्रयोः, दोनों आँखों के ऊपर। श्रेष्ठ दृश्य दर्शनेन, उत्तम दृश्य के दर्शन करने से कीदृशा विचारा उद्भवन्ति, कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, तो शोभना विचारा, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ कुत्र सतः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ कहाँ पर है, मुखे। पूर्ण वाक्य उत्तरत में प्रथम वानरः अस्मान् किम शास्ति, पहला बंदर हम लोगों को क्या सिखाता है। प्रथम वानरः अस्मान् शास्ति, पहला बंदर हम लोगों को सिखाता है, यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कानों से हमेशा अच्छी बातें ही सुने, यानी शुभ ही सुने। प्रथम वानरः अस्मान् शास्ति यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कानों से हमेशा शुभ ही सुने, यानी अच्छी बातें ही सुने। यदि कर्णयोः मार्गात् भद्र शब्दाः प्रविष्टन्ति तदा हृदये कीदृशाः विचाराः आगमिष्यन्ति, यदि कानों के मार्ग से अच्छे शब्द प्रवेश करते हैं तदा तब हृदय कीदृशाः विचाराः आगमिष्यन्ति, तो हृदय में कैसे विचार आएंगे। यदि कर्णयोः मार्गात्, यदि कानों के मार्ग से भद्र शब्दाः प्रविष्टन्ति, अच्छे शब्द प्रविष्ट करते हैं, तदा हृदय, तब हृदय में भद्राः एव विचाराः, तो हृदय में भले ही विचार आएंगे। भद्राः एव विचाराः आगमिष्यन्ति। यदि कर्णयोः मार्गात्, यदि कानों के मार्ग से भद्र शब्दाः प्रविष्टन्ति, भले शब्द प्रविष्ट करते हैं, तदा हृदये भद्राः एव विचाराः आगमिष्यन्ति, तो भले ही विचार आएंगे। ये जनाः न्यूनं वदन्ति ते के भवन्ति, जो लोग कम बोलते हैं वे लोग कौन होते हैं। ये जनाः न्यूनं वदन्ति
ते महानता भवन्ति, वे लोग महान होते हैं। ये जनाः न्यूनम वदन्ति, जो लोग कम बोलते हैं, ते महानता भवन्ति, वे लोग महान होते। इसके बाद है महात्मा गांधी अस्मान किम अशिक्षयत्, महात्मा गांधी ने हम लोगों को क्या सिखाया। महात्मा गांधी अस्मान अशिक्षयत्, महात्मा गांधी ने हम लोगों को सिखाया यत सदा भद्रम शृणु, हमेशा अच्छी बातें सुनो, भद्रम पश्य, अच्छे दृश्य देखो, भद्रम च वद, और अच्छी बातें बोलो। महात्मा गांधी अस्मान अशिक्षयत्, महात्मा गांधी ने हम लोगों को सिखाया यत सदा भद्रम सुनो, सदा भद्र सुनो यानी सदा शुभ सुनो या अच्छी बातें सुनो। भद्रम पश्य मतलब अच्छे दृश्य देखो या शुभ देखो, या भद्रम च वद शुभ बोलो या अच्छी बातें बोलो। महात्मा गांधी अस्मान अशिक्षयत् यत सदा भद्रम शृणु, भद्रम पश्य, भद्रम च वद, और भद्र बोलो। रिक्त स्थानानि पूर्यत में रिक्त स्थानों को भरना है, और यहाँ पर जो उचित शब्द आ रहे हैं वह इस प्रकार से होंगे। महात्मा गांधी वानराणां माध्यमेन लोकान शिक्षयितुं प्रयत्नम अकरोत्, तो पहले भाग में यह अकरोत् होगा, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अकरोत् यानी महात्मा गांधी बंदरों के माध्यम से लोगों को सिखाने का प्रयत्न किया। महात्मा गांधी वानराणां माध्यमेन लोकान शिक्षितुं प्रयत्नम अकरोत्, तो अकरोत् तीसरा नंबर शब्द है, वह यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है नेत्राभ्याम श्रेष्ठ दृश्य दर्शनेन शोभना विचारा एव हृदय उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। आँखों से श्रेष्ठ दृश्य के दर्शन करने से शोभना विचारा, शुभ अच्छे विचार ही हृदय में उत्पन्न होते हैं, तो उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर उद्भवन्ति उचित शब्द होगा, उद्भवन्ति लिखेंगे। सदा न्यूनम वदत्, हमेशा कम बोले। सत्यम वदत्, सच बोले, यहाँ पर वदत हो जाएगा। यहाँ पर वदत है, यहाँ पर भी वदत है, और मीठा बोले ऐसा कहा गया है। सदा न्यूनम वदत्, सदा न्यूनम वदत्, सत्यम वदत्, सच बोले, मधुरम च वदत्, और मीठा बोले। यदि जनाः गांधिनः शिक्षाम जीवने पालिष्यन्ति, यदि लोग गांधी जी के शिक्षा को जीवन में लागू करते हैं या जीवन में पालन करेंगे, लागू करेंगे या पालन करेंगे। जीवने पालिष्यन्ति, जीवन में लागू करेंगे या जीवन में पालन करेंगे। तर्हि सदा सुखिना भविष्यन्ति, यहाँ पर भी लृट लकार भविष्यत काल है, यहाँ पर भी भविष्यत काल का होगा, इसलिए दूसरा नंबर क्रिया जो है वह यहाँ पर होगा। इस प्रकार से पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है अकरोत्, उसे लिख लेंगे इस प्रकार से, और दूसरे में जो होगा वह यहाँ पर उद्भवन्ति होगा। नेत्राभ्याम श्रेष्ठ दृश्य दर्शनेन शोभना विचारा एव हृदय उद्भवन्ति। सदा न्यूनम वदत्, सदा न्यूनम वदत् के बाद सत्यम वदत्, यहाँ वदत् हो जाएगा। मधुरम च वदत्, यहाँ वदत् होना है। यदि जनाः गांधिनः शिक्षाम जीवने पालिष्यन्ति, यहाँ पर पालिष्यन्ति है, तर्हि सदा सुखिना भविष्यन्ति, तो सदा सुखी होंगे। चौथा नंबर में क्रिया का पद दिया हुआ है, उसके अनुसार से धातु लकार और पुरुष बतलाना है। तो यहाँ पर शब्द यह लिखा हुआ है आसन, सतह, शृणु और पालिष्यन्ति। तो आसन शब्द यह अस धातु का लंग लकार रूप है, इसलिए अस धातु होगा, और लंग लकार यहाँ पर लंग लिख देंगे। तो और यह आसन यह जो है पुरुष में प्रथम पुरुष में आता है, बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष में आता है, तो पुरुष ही पूछा गया है। तो पहला होगा अस धातु, लंग लकार और प्रथम पुरुष। सतह, यह सतह का मतलब होता है दो हैं, तो यह भी अस धातु का रूप है, यह लट लकार में आता है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल।
तो अस धातु का वर्तमान काल रूप, और सतह द्विवचन का रूप है और यह प्रथम पुरुष में आता है, तो प्रथम पुरुष का शब्द है। तो सतह अस धातु लट लकार यानी वर्तमान काल और प्रथम पुरुष। शृणु, शृणु मतलब होता है सुनो, यह सुनो कहा जाता है सुनने वाले को। तो शुरू इसमें जो है धातु है जिसका मतलब सुनना होता है, और यह लोट लकार का रूप है सुनो, शृणु मतलब सुनो। यह मध्यम पुरुष का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का है इसलिए मध्यम पुरुष है। पालिष्यन्ति, पालिष्यन्ति में इसमें मूल जो धातु है वह है पाल, जिसका मतलब होता है पालन करना। यह लृट लकार भविष्यत काल का रूप है, और पालिष्यन्ति यह प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है इसलिए प्रथम पुरुष है। आसन अस धातु लंगलकार भूतकाल लंगलकार रूप, और प्रथम पुरुष बहुवचन के कारण से प्रथम पुरुष। सतह अस धातु लटलकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप इसलिए प्रथम पुरुष। शृणु सुनो, श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन इसलिए मध्यम पुरुष। पालिष्यन्ति पाल धातु पालन करना, लृट लकार भविष्यत काल और प्रथम पुरुष बहुवचन इसलिए प्रथम पुरुष। इसके बाद जो 5वां नंबर में चित्रम दृष्ट्वा पाठात वाक्यानि लिखत, तो चित्र को देखकर पाठ के वाक्य लिखने हैं। तो पाठ से जो वाक्य आ रहा है वह गांधी जी के बंदरों के बारे में है। पहला कान को बंद किए हुए है, दूसरा आंखों को बंद किए हुए है, तीसरा मुंह को बंद किए हुए हैं। तो वह वाक्य इस प्रकार से होंगे, इसे अपने बुक में भर लेंगे और CWSW में चित्र के साथ में बनाएंगे, क्योंकि यह प्रोजेक्ट का भाग है और प्रोजेक्ट पे नंबर होता है। प्रोजेक्ट आपके HW कॉपी में ही है, इसे ध्यान में रखेंगे और इसे पाठ को कंप्लीट करने के साथ ही बनाते जाएंगे। जहाँ पर भी पिक्चर रिक्वायर्ड है उसमें यह भी एक है। तो पहला है जो दृश्य है उसके अनुसार से जो वाक्य होगा वह इस प्रकार से होगा। तो इसमें शब्द लगाना है गांधी का, तो गांधी का के लिए लगाएंगे गांधीना। गांधीना प्रथमस्य वानरस्य, गांधी के पहले बंदर के, हस्तौ कर्णयो ऊपरी सतह, दोनों हाथ कानों के ऊपर हैं, एवं सह असमान शास्ति, इस प्रकार वह हम लोगों को सिखाता है, यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कि कानों से हमेशा शुभ ही सुनना चाहिए। गांधीना प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्ण्योः ऊपरी सतः, गांधी जी के पहले बंदर के दोनों हाथ कानों के ऊपर हैं, एवं सह असमान शास्ति, इस प्रकार वह हमें सिखाता है, यत की कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम, कानों से हमेशा शुभ ही सुने। ख नंबर में दूसरा जो आँख बंद किए हुए है, गांधीना द्वितीयस्य वानरस्य, गांधी जी के दूसरे बंदर के, हस्तौ नेत्र्योः ऊपरी सतह, के दोनों हाथ दोनों आँखों के ऊपर हैं, सह असमान एवं शास्ति, वह हम लोगों को इस तरह सिखाता है, यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, कि आँखों से हमेशा शुभ ही देखें। गांधीना द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ नेत्र्योः ऊपरी सतः, सह असमान एवं शास्ति, यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम। तीसरा नंबर, गांधीना तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ मुखे सतः, गांधी जी के तीसरे बंदर के दोनों हाथ मुंह पर हैं, सह असमान एव शास्ति, वह हम लोगों को इस प्रकार सिखाता है, यत न्यूनम वदेम, कि कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, श्रेष्ठम च वदेम, और उत्तम बोलना चाहिए। तो गांधीना तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ मुखे सतः सह असमान एव शास्ति, यत न्यूनम वदेम, सत्यम वदेम, श्रेष्ठम च वदेम। अपनी सुविधा के अनुसार से इस पाठ के पाठ वर्णन तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो को रिपीट करें, देखें, सुने, समझें और
दोस्तों में शेयर करें तथा अपने CWSW कॉपी में लिख कर इसे याद करें। आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्नोत्तर के रूप में सब इसमें से कुछ भी रह सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।